सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरीवन एब्सोल्युटली गुड। आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो आपने देख ही लिया होगा। जिसमें से हम लोग कवर करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एम्फीबियन रेप्टाइल एव्स एंड मैमल्स। इसमें से बोर्ड एग्जाम बोले, एंट्रेंस एग्जाम बोले, हर ये में एमसीक्यू टाइप्स में पूछते हैं ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस। इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम कौन सा पॉइजनस स्नेक है पूछते हैं, फ्रॉग के बारे में पूछते हैं। ये बहुत सारे इम्पोर्टेंट है। आज इसी को लेकर एक वीडियो बना रहे हैं। आप इसे देखिए और समझिए। हम अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं। आपको कहीं भी थोड़ी सी भी डाउट हो कमेंट में बताइए, हम आपको समझाएंगे, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक को बिना देरी किए। टॉपिक टू बी कवर, आज जो टॉपिक कवर्ड होगा वो है पहला एम्फीबियन, सेकंड है रेप्टाइल, थर्ड है एव्स एंड फोर्थ है आप देख सकते हैं मैमल्स। पहला क्या है एम्फीबियन, सेकंड है रेप्टाइल, एव्स एंड मैमल्स। हम कम से कम समय में चारों टॉपिक को कवर करेंगे और 100% आपको समझ में आएगी, ये मैं गारंटी लेता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेक्चर में हमने 26 तक कंप्लीट कर लिया था। आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है क्लास टेट्रापोडा। और टेट्रापोडा में हम लोग ये जानेंगे कि इसमें कौन कौन से आते हैं। इसमें आते हैं एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। चलिए शुरू करते हैं। क्या आपको पता है, इसके राज को खोलता हूँ, एक एक करके हम लोग समझेंगे कौन आए, कैसे आए, इसके एग्जाम्पल, इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, हम लोग सब डिटेल्स में बात करेंगे और एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है सुपर क्लास टेट्रापोडा। और टेट्रापोडा में है, आपको समझ में आ जा रहा है टेट्रा का मतलब क्या है चार, और पोडा का मतलब क्या है लेग। क्या है फोर लेग, जिसमें होगा फोर लेग वर्टिब्रेट, जिसको कहते हैं फोर लेग वर्टिब्रेट, चार लेग होगा। इसमें से हम पहले क्या करेंगे, कॉम्परेटिव एनाटॉमिकल मॉर्फोलॉजिकल क्लास ऑफ टेट्रापोडा। एनाटॉमिकल और मॉर्फोलॉजिकल को पहले हम लोग डिस्टिंग्विश कर लेंगे, इससे हम आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जो भी इम्पोर्टेंट लगेगा हम आपको बताते चलेंगे, आप देखते रहिए। पहला है एक्सोस्केलेटन। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हमने किया है एक्सोस्केलेटन के बेसिस पे। एक्सोस्केलेटन एम्फीबियन में कैसे होते हैं, स्किन कैसा होता है, मॉइस्ट होता है, ग्लैंडुलर होता है, विदाउट स्किन। एम्फीबियन में क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्केल प्रेजेंट नहीं होते हैं। लेकिन जब हम रेप्टाइल के ऊपर आते हैं, क्या है, द स्किन इज ड्राई विथ एपिडर्मल स्केल्स, स्टिकुलेट विथ ऑफ्टन सेटेड एज अ। देख लिया क्या है, स्किन जो है इसमें क्या है, ड्राई होता है, और क्या है तुम्हारा, और माउंटिंग भी इसमें होती है। माउंटिंग का मतलब क्या है, स्किन ऊपर से हट जाना। ठीक है। अब जब वे एब्स में आते हैं, एब्स में क्या है, एब्स में जो उसका जो स्केलेटन है कैसा है, जो उसका बॉडी है कवर कैसा रहता है, विद फेदर। फेदर से क्या है, तुम्हारा बॉडी कवर रहता है। फेदर का मतलब क्या है, फेदर का मतलब होता है पंखुड़ी, एंड स्केल्स। फेदर भी रहेगा और स्केल्स भी रहेगा उसमें, इसमें एब्स में एक्सोस्केलेटन। ठीक है। और क्या होगा, ऑन द हाइंड लेग, स्केल्स कहाँ प्रेजेंट होगा, तुम्हारा हाइंड लेग में प्रेजेंट होगा। ठीक है। अब मैमल्स के बारे में बात करें, एक्सोस्केलेटन कैसा होता है। एक्सोस्केलेटन होता है स्किन विद हेयर एंड नेल्स। क्या है तुम्हारा, जो मैमल्स के बारे में बात करें तो उसमें क्या हो रहता है, पहला तो स्किन रहता है, विद क्या रहेगा, हेयर प्रेजेंट रहेगा, और क्या रहेगा तुम्हारा, नेल्स प्रेजेंट रहेंगे एक्सोस्केलेटन में। अब दूसरा है तो स्कल। स्कल कैसा होता है, स्कल में एम्फीबियन में होता है, एम्फीबियन स्कल होता है डाइकोंडालिक। स्कल कैसा होता है, डाइकोंडालिक। डाइकोंडालिक का मतलब क्या है, टू ऑसिपिटल कोंडालिक। क्या है तुम्हारा, टू ऑसिपिटल कोंडालिक। टू ऑसिपिटल कोंडालिक का मतलब क्या है, तुम्हारा दो कोंडालिक तुम्हारा प्रेजेंट होंगे। ठीक है। अब मोनोकोंडालिक का मतलब क्या है, तुम्हारा वन ऑसिपिटल कोंडालिक। वन ऑसिपिटल कोंडालिक किसमें रहेगा, मोनोकोंडालिक। और मोनोकोंडालिक क्या होता है, वो पूरे शरीर को घुमा सकते हैं। लेकिन एम्फीबियन जो है तुम्हारा, एम्फीबियन तुम्हारा दो ऑसिपिटल होने के कारण तुम्हारा सिर्फ आगे और पीछे, पीछे तक नहीं घुमा पाते हैं, आगे ही घुमा पाते हैं। अब एव्स के बारे में बात करें तो एव्स में क्या है, मोनोकोंडालिक। और मैमल्स मैमल्स में डाइकोंडालिक। मैमल्स में क्या है, डाइकोंडालिक स्कल है। अब बात करते हैं
रेस्पिरेशन के बारे में, एम्फीबियन रेस्पिरेशन किस किस से कर सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और एक स्किन से कर सकता है, लंग्स से कर सकता है, बेकोफेरेंजियल से कर सकता है और गिल से कर सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, तो बेकोफेरेंजियल ये पूछता है एग्जाम पे। जो एम्फीबियन है किससे रेस्पिरेशन करता है, बेकोफेरेंजियल और गिल से। अब रेप्टाइल के बारे में बात करें, रेप्टाइल में रेस्पिरेशन कैसा होता है, लंग्स से होता है, एव्स में भी लंग्स से होता है और लंग्स से होता है। सर्कुलेशन के बारे में बात करें तो सर्कुलेशन कैसा होता है, एम्फीबियन में सर्कुलेशन होता है 3 चैम्बर हार्ट और मिक्स सर्कुलेशन। हार्ट कितना चैम्बर का होता है, एम्फीबियन में हार्ट होता है 3 चैम्बर का। और कैसे सर्कुलेशन होता है, मिक्स सर्कुलेशन। कैसे सर्कुलेशन होता है, मिक्स सर्कुलेशन होता है। अब रेप्टाइल का बारे में बात करें, रेप्टाइल में कैसा होता है सर्कुलेशन, 3 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है और मिक्स सर्कुलेशन होता है। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शन हैं जिसमें से एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो है क्रोकोडाइल और एलिगेटर। क्रोकोडाइल और एलिगेटर क्या है, 4 चैम्बर इसमें हार्ट प्रेजेंट होते हैं। 4 चैम्बर हार्ट किस प्रेजेंट होता है, क्रोकोडाइल और एलिगेटर में, इसीलिए इसको एक्सेप्शन में रखा गया है। अब बात करते हैं तुम्हारा एब्स के ऊपर। एब्स में क्या है, तुम्हारा 4 चैम्बर, क्या है तुम्हारा हार्ट कैसा होता है, तुम्हारा 4 चैम्बर होता है और डबल सर्कुलेशन होता है। एब्स में क्या होता है तुम्हारा, डबल सर्कुलेशन। लेकिन तुम्हारा रेप्टाइल्स और एम्फीबियन में जब बात करें तो क्या है, तुम्हारा मिक्स्ड सर्कुलेशन होता है। अब मैमल्स का अगर हम बात करें तो मैमल्स में तो 4 चैम्बर होता है, तुम्हारा 4 चैम्बर हार्ट होता है और डबल सर्कुलेशन होता है। एक्सक्रीशन में क्या है, एक्सक्रीशन पहला देखते हैं। एक्सक्रीशन क्या होता है, तुम्हारा किडनी में होता है। किडनी में जब पानी में रहता है तो क्या निकलता है, तुम्हारा अमोनिया निकलता है। एंड जब टेरेस्टेरियल में रहता है तब क्या निकलता है, यूरिया निकलता है। जब किडनी तुम्हारा कैसा होता है, एक्सक्रीशन किसमें करता है, रेप्टाइल जो एक्सक्रीशन करता है किडनी से करता है, जितने भी हैं सब किडनी से एक्सक्रीशन करते हैं। लेकिन जब जब लेकिन किडनी से सब क्या करते हैं, तुम्हारा एक्सक्रीशन करते हैं। अब पहला पहला है एक्वाटिक, जब पानी में रहते हैं तब अमोनिएशन। पहला देखते हैं एक्सक्रीशन क्या होता है, तुम्हारा किडनी में होता है। किडनी में जब पानी में रहता है तो क्या निकलता है, तुम्हारा अमोनिया निकलता है। एंड जब टेरेस्टेरियल में रहता है तब क्या निकलता है, यूरिया निकलता है। जब किडनी तुम्हारा कैसा होता है, एक्सक्रीशन किसमें करता है, रेप्टाइल जो एक्सक्रीशन करता है किडनी से करता है, जितने भी हैं सब किडनी से एक्सक्रीशन करते हैं। अब पहला पहला है एक्वाटिक, जब पानी में रहते हैं तब अमोनिया रिलीज करते हैं। जब टेरेस्टेरियल में आता है, टेरेस्टेरियल जब जमीन में आते हैं तब यूरिया रिलीज करते हैं। कौन, एम्फीबियन। रेप्टाइल के बारे में बात करें तो क्या है, तुम्हारा यूरिक एसिड निकलता है तुम्हारा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, क्या है तुम्हारा यूरिक एसिड निकलता है। जब बात करें तुम्हारा एब्स के बारे में, एब्स में क्या है तुम्हारा यूरिक एसिड निकलता है एंड मैमल्स में भी यूरिया निकलता है। 6 नंबर पॉइंट में क्या है तुम्हारा, 6 नंबर पॉइंट में फर्टिलाइजेशंस। फर्टिलाइजेशंस कैसा होता है तुम्हारा, बात करें तो फर्टिलाइजेशंस कैसा होता है, फर्टिलाइजेशन होता है तुम्हारा एक्सटर्नल एंड इंटरनल। किसमें होता है तुम्हारा, इंटरनल होता है तुम्हारा रेप्टाइल में। एंड इसमें भी इंटरनल होता है, इसमें भी इंटरनल होता है। लेकिन फ्रॉग में बोले, जिसमें एम्फीबियन का बारे में बात करें तो क्या होगा तुम्हारा, फर्टिलाइजेशंस के साथ एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो क्या होगा तुम्हारा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। तुम्हारा एम्फीबियन में जितने में है सब क्या होगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट होते हैं। अब ओविपेरस एंड विविपेरस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। ओविपेरस कौन सा है एंड विविपेरस कौन सा है। पहले हम लोग जानते हैं ओविपेरस का मतलब क्या होता है और विविपेरस का मतलब क्या होता है। ओविपेरस का मतलब क्या होता है, तुम्हारा अंडा देने वाले, एंड विविपेरस का मतलब होता है तुम्हारा बच्चे देने वाले। अब क्या है तुम्हारा ओविपेरस, क्या है तुम्हारा, जो एम्फीबियन होते हैं, एम्फीबियन ओविपेरस होते हैं एंड रेप्टाइल भी ओविपेरस होते हैं। एंड अगर हम बात करें तुम्हारे एप्स में भी ओविपेरस होते हैं, लेकिन मोस्टली विविपेरस किसमें होते हैं, मैमल्स में होते हैं। एक ऐसा ही है जो क्या है तुम्हारे विविपेरस कौन होते हैं, मोस्टली होते हैं तुम्हारा मैमल्स। अब बात करते हैं बॉडी टेम्परेचर के ऊपर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बॉडी टेम्परेचर के बारे में बात करें तो एम्फीबियन में क्या है तुम्हारा, कोल्ड ब्लडेड और पोइकिलोथर्मल। कोल्ड ब्लडेड और पोइकिलोथर्मल, पोइकिलोथर्मल का मतलब समझते हैं। पोइकिलोथर्मल का मतलब है वो क्या करता है, तुम्हारा कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं रहता उसमें, वो जहां भी जाता है उस टेम्परेचर में वो सरवाइव करता है। इसी को क्या कहते हैं, तुम्हारा पोइकिलोथर्मल। एंड क्या है तुम्हारा, जो रेप्टाइल होता है ये भी कोल्ड ब्लडेड एंड पोइकिलोथर्मल सेम है। लेकिन बर्ड्स में आ जाता है तो क्या है तुम्हारा वार्म ब्लडेड,
और क्या है तुम्हारा होमोथर्म। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। वार्म ब्लडेड किस में प्रेजेंट होते हैं तुम्हारा, बर्ड्स में होता है। वार्म ब्लडेड का मतलब क्या है तुम्हारा, जैसे फिक्स टेम्परेचर उसमें मेंटेन रहेगा तुम्हारा, जहां भी जाए, जम्मू कश्मीर जाए या किसी पानी के अंदर जाए, ठंडे पानी के अंदर जाए, कहीं भी जाए, उसके क्या बॉडी टेम्परेचर क्या रहेगा तुम्हारा, फिक्स रहेगा तुम्हारा। अब बात करें तुम्हारा मेमल्स के ऊपर, मेमल्स में क्या है तुम्हारा वार्म ब्लडेड एंड होमोथर्म, क्या होता है तुम्हारा वार्म ब्लडेड एंड होमोथर्म। अब बात करते हैं, नोट पॉइंट में लिखा है कि होमोथर्म्स जो होते हैं एनिमल्स हैव अ फिक्स्ड बॉडी टेम्परेचर, हमने बात किया। जो होमोथर्म्स जो होते हैं वो क्या है तुम्हारा, एनिमल्स क्या करते हैं, फिक्स्ड टेम्परेचर रखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं तुम्हारा एम्फीबियन के ऊपर। कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर दिए हुए हैं, उसको एक बार रीड कर लेते हैं और समझ लेते हैं। क्या है तुम्हारा एम्फी का मतलब क्या है, ड्वेल। एम्फी का मतलब क्या है, ड्वेल। एंड बियन का मतलब क्या है, बायो। क्या एम्फी का मतलब क्या है, ड्वेल एंड बियन का मतलब क्या है, बायो। एम्फी का मतलब क्या है तुम्हारा, ड्वेल एंड बियन का क्या मतलब, बायो। ये क्या है, ड्वेल लाइफ। ड्वेल लाइफ का मतलब क्या है, ये पानी में भी सर्वाइव कर सकते हैं और टेरेस्ट्रियल जमीन में भी सर्वाइव कर सकते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बॉडी कैसे डिवाइड किया हुआ है वो भी देख लेते हैं। जो बॉडी डिवाइड किया है हेड एंड ट्रंक में है। बॉडी जो डिवाइड किया है हेड और ट्रंक में है। टेल इसमें मे बी प्रेजेंट इन सम, किसी में टेल प्रेजेंट होता है। अब बात कर निकेटिंग मेम्ब्रेन। निकेटिंग मेम्ब्रेन क्या होता है, इज कवर्ड बाय आइज। जो निकेटिंग मेम्ब्रेन होता है आइज के ऊपर में रहता है, जो क्या करता है तुम्हारा, जिसको बोलते हैं थर्ड आई। और ये क्या करता है, कवर करता है निकेटिंग मेम्ब्रेन, जो पानी को अंदर आने नहीं देता है। अब बात करते हैं क्लोएका के ऊपर। क्लोएका इज प्रेजेंट। क्लोएका क्या है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट है और एक स्टार मार्क दिया हुआ है, इसीलिए क्लोएका क्या है, प्रेजेंट कॉमन चैम्बर है एलिमेंट्री कनाल का, रिप्रोडक्टिव कनाल का, एक्सक्रीटरी कनाल हर ओपनिंग। क्या है तुम्हारा कॉमन चैम्बर है, जिसमें से एलिमेंट्री कनाल, रिप्रोडक्टिव कनाल और एक्सक्रीटरी कनाल क्या होते हैं, तीनों एक जगह जाके कॉमन एक जगह जाके मिल जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कोलेका। उस रीजन को क्या बोलते हैं, कोलेका बोलते हैं। अब बात करते हैं तुम्हारे टेम्पेनम, रिप्रेजेंटेड एक्सक्रीटरी ईयर के। टेम्पेनम को क्या, टेम्पेनम क्या है, ईयर का पार्ट है। और क्या है तुम्हारा, रिप्रेजेंट किसको करता है, एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर और बाहरी ईयर को रिप्रेजेंट करता है। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसके एग्जाम्पल के ऊपर आ जाते हैं। एग्जाम्पल में पहला क्या है, पहला है आईलिड्स आर प्रेजेंट, क्या है तुम्हारा, और एम्फीबियन में और एक इंपॉर्टेंट बात लिखा गया है तुम्हारा, क्या है, आईलिड्स आर प्रेजेंट। आईलिड्स इसमें क्या रहेंगे तुम्हारे, प्रेजेंट रहेंगे। अब पहला है तुम्हारा राना। राना को क्या बोलते हैं तुम्हारा, फ्रॉग। राना को क्या बोलते हैं तुम्हारा, एग्जाम्पल में क्या है, फ्रॉग। वुल्फ को क्या बोलते हैं, टोड। हाइला को क्या बोलते हैं, ट्री फ्रॉग। एंड थियोपस को क्या, लिमलेस एम्फीबियंस। एंड सैलमेंडर को क्या बोलते हैं, सैलमेंडर। अब डायग्राम में देख सकते हैं, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है जो लिया गया है, जिसमें से एग्जांपल ऑफ एम्फीबियन में पहला क्या है तुम्हारा, सैलमेंडर एंड दूसरा क्या है तुम्हारा, राना। पहला क्या है तुम्हारा, सैलमेंडर। आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं सैलमेंडर, इसको बोलते हैं सैलमेंडर, इसको क्या बोलते हैं, राना, इसको क्या बोलते हैं तुम्हारा, राना। अब बात करते हैं रेप्टाइल के ऊपर। अब आ जाते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट और एक है तुम्हारा रेप्टाइल, जो टॉपिक है रेप्टाइल। रेप्टाइल का मतलब क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर रेड कलर से लिखा गया है, क्रेपरिंग एंड क्रोलिंग ऑफ एनिमल्स। क्या है तुम्हारा, क्रेपरिंग एंड क्रोलिंग ऑफ एनिमल्स क्या है, ये क्रेपरिंग में काम करते हैं और क्रोलिंग में काम करते हैं। क्या क्रेपरिंग एंड क्रोलिंग ऑफ एनिमल्स है। पहला क्या है, फर्स्ट ट्रू लैंड वर्टिब्रेट, ये भी पूछते हैं, फर्स्ट ट्रू लैंड वर्टिब्रेट कौन है, वो है रेप्टाइल्स। वो कौन है, रेप्टाइल्स। टेम्पियम रिप्रेजेंटेड एयर, और टेम्पियम को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एयर को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सटर्नल एयर को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लोएका क्या है, इसमें प्रेजेंट होता है। एंड स्नेक लिजर्ड्स जो है स्टेटेड देयर स्किन कास्ट, एंड क्या स्किन कास्ट क्या है, स्नेक है, लिजर्ड है, जो स्किन क्या कास्ट करते हैं, स्किन क्या करते हैं, कास्ट करते हैं। स्किन को कास्ट करना मतलब क्या है तुम्हारा, उसका जो एट अ टाइम क्या होता है, चमड़ी बाहर निकल जाता है। अब इसमें एग्जांपल क्या क्या है आप देखते हैं। एग्जांपल में है तुम्हारा एलिगेटर, सेकंड है क्रोकोडाइलस, टेस्टिटो, उसका चिलॉन, कैलेमन एंड क्लेवर्ट्स, एंड क्या कहते हैं तुम्हारा, हेमीडेक्टाइलस। क्या क्या है, पहला है एलिगेटर। एलिगेटर को क्या बोलते हैं तुम्हारा, एलिगेटर को बोलते हैं तुम्हारा एलिगेटर्स। क्रोकोडाइल को क्या है, क्रोकोडाइली बोलते हैं। टेस्टिटो को टर्टल्स बोलते हैं। चिलोन को टर्टल बोलते हैं। कैलेमन को ट्री लिजर्ड्स एंड क्लेवर्ट्स को ग्रीन लिजर्ड्स एंड हेमीडेक्टाइलस को वर्ल्ड लिजर्ड्स। ये जितने भी है एग्जांपल ये पूछते हैं, मैचिंग में देते हैं, इसको क्या बोलते हैं। जैसे हम इंटेक्टाइल्स को वर्ल्ड लिजर्ड बोलते हैं, एलिगेटर को, ये तो समझ में आ जाएगा। कभी कभी चिलोन को देते हैं, चिलोन को टर्टल बोलते हैं। ठीक है, अब और एक इम्पोर्टेंट है जो
हर साल पीवाईक्यू में भी है, पॉइजनस स्नेक और नॉन पॉइजनस स्नेक। वन वर्ड में भी आता है, एमसीक्यू टैब में भी आता है, हर में एक कुछ पूछा जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉइजनस स्नेक और नॉन पॉइजनस स्नेक। आपको याद रखना है, नाजा नाजा जो कोबरा बोलते हैं हम लोग, और वाइपर को वाइपर बोलते हैं, वाइपरा एंड वाइपर एंड बंगारस क्या तुम्हारा करेक्ट। और नॉन पॉइजनस में क्या है तुम्हारा पाइथन, क्या है तुम्हारा नॉन पॉइजनस में क्या है तुम्हारा पाइथन, नॉन पॉइजनस में क्या है तुम्हारा पाइथन। अब एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल में एनसीईआरटी का डायग्राम पूरा दिया हुआ है चारों, इसमें से हम लोग बात करें एग्जाम्पल में देख रहे हैं, एग्जाम्पल में क्या देख रहे हैं रेप्टाइल के, रेप्टाइल में पहला जो ग्रीन कलर का दिखा रहा है जो वो है तुम्हारा चिलेमन, ये क्या है तुम्हारी ये क्रोकोडाइल क्रोकोडाइलस, ये क्या दिखा रहा है ये चिलोन दिखा रहा है, यानी क्या है तुम्हारा नाजा, नाजा है तुम्हारा स्नेक है, ये क्या है तुम्हारा टर्टल, और क्या है तुम्हारा ये इसको बोलते हैं चिलोन, एंड इसको बोलते हैं क्रोकोडाइलस एंड इसको बोलते हैं चिलेमन। ठीक है, अब आगे आगे बढ़ते हैं, एप्स के ऊपर आते हैं, एप्स में क्या है तुम्हारा एप्स है फॉर्लिम और मॉडिफाई, क्या है तुम्हारी जो है बर्ड जैसे दिखा रहा है इसको स्ट्रिथो बोलते हैं, इसको तो हम लोग जानते हैं, पैरेट, पैरेट को क्या बोलते हैं स्ट्रिकुलेट, इसको क्या बोलते हैं स्ट्रिकुलेट बोलते हैं सी को, एंड डीगो क्या बोलते हैं हमारा पेवो, डीगो के क्या बोलते हैं तुम्हारा पेवो, ये पीकॉक है तुम्हारा, उसको क्या बोलते हैं पीकॉक। अब आते हैं मैमल्स के ऊपर, मैमल्स में क्या है तुम्हारा, मैमल्स में है क्या है तुम्हारा एव्स है फॉरलिम और मॉडिफाइड इनटू विंग्स हैंडलिंग विद क्रोकलिंग, जो फॉरलिम है तुम्हारा, जो तुम्हारा फॉरलिम है, फॉरलिम जो है तुम्हारा मॉडिफाइड किस में होता है, जो फॉरलिम है वो मॉडिफाइड किस में हो रहा है, चेंज किस में हो रहा है, विंग्स हैंड्स एंड विद अ क्रोकलिंग रोल्स एंड वर्किंग एंड होल्ड। जो हैंडलिंग का काम क्या हो रहा है तुम्हारा वर्किंग के लिए एंड होल्डिंग के लिए। अब बात करते हैं तुम्हारा नो ग्लैंड एक्सेप्ट एट द बेस ऑफ द टेल, यूरोफिजियल ग्लैंड और वेली ग्लैंड, कोई भी ग्लैंड एक्सेप्ट एट द बेस ऑफ द टेल, एक्सेप्ट बेस ऑफ द टेल में कोई नहीं होता, यूरोफिजियल ग्लैंड होता है, वेली ग्लैंड प्रेजेंट होता है एव्स में। जो एलिमेंट्री कनाल है विद एडिशनल चैम्बर, जिसको कहते हैं क्रॉप एंड गिजार्ड, एक एव्स में ऐसा है चीज जो एडिशनल चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, एडिशनल चैम्बर को क्या बोलते हैं क्रॉप और गिजार्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं क्रॉप और गिजार्ड बोलते हैं, क्रॉप और गिजार्ड बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, और कौन क्या है, लंग्स इज प्रोवाइडेड एयर सेक, लंग्स जो प्रोवाइडेड एयर सेक एडिशनली टू द सप्लीमेंट ऑफ रेस्पिरेशन, क्या है तुम्हारा जो लंग्स प्रोवाइडेड एयर सेक प्रेजेंट होता है एडिशनल टू दिस सप्लीमेंट ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए एडिशनली क्या दिया हुआ है एयर सेक उसमें प्रेजेंट होता है, किसमें एब्स में। बोन्स आर यूजुअली ओसिफाइड, क्या तुम्हारा बोन्स आर यूजुअली ओसिफाइड, न्यूमेटिक बोन्स लॉन्ग बोन्स आर हॉलो, इसका मतलब क्या है हम लोग अभी समझते हैं। बोन्स आर फुल्ली ओसिफाइड, बोन्स आर क्या फुल्ली ओसिफाइड का मतलब क्या है तुम्हारा बहुत हल्का होता है और होलो होता है, अंदर में पूरा खाली रहता है। एंड न्यूमेटिक बोन्स, न्यूमेटिक जो बोन होता है वो लॉन्ग बोन होता है एंड होलो होता है तुम्हारा। अब बात करते हैं तुम्हारा क्लोएका, क्लोएका क्या है तुम्हारा प्रेजेंट होता है, देखो तुम्हारा क्लोएका किस किस में प्रेजेंट था, तुम्हारा एम्फीबियन में भी प्रेजेंट था, रेप्टाइल में भी प्रेजेंट है और केव्स में भी क्लोएका प्रेजेंट है। अब बात करते हैं तुम्हारा एस्केटरी दी वेस्ट, एस्केटरी प्रोडक्ट पेटल एंड पेस्ट, ये भी एक साल का नीट का पीवाईक्यू है कि दी वाटर एंड दी वेस्ट एस्केटरी प्रोडक्ट पेटल एंड पेस्ट, पेटल एंड पेस्ट कौन एस्केटरी करता है, एग्जांपल दिए हुए थे इसको टिक करना था। अब आगे बढ़ते हैं एग्जांपल्स के ऊपर, एग्जांपल में क्या क्या है तुम्हारा, पहला है तुम्हारा पेवो, पेवो को क्या बोलते हैं तुम्हारा पीकॉक, पेवो को क्या बोलते हैं तुम्हारा पीकॉक, स्टिकुलेट को क्या बोलते हैं पैरट, न्यूफोरा को बोलते हैं वल्चर एंड स्टिकुलेट, स्ट्रिथो जिसको लार्जेस्ट फ्लैशलेस बर्ड, लार्जेस्ट फ्लैशलेस बर्ड को बोलते हैं स्ट्रिथो, जिसको लार्जेस्ट फ्लैशलेस बर्ड, लार्जेस्ट फ्लैशलेस बर्ड को बोलते हैं तुम्हारा ऑस्ट्रिच, जिसको बोलते हैं ऑस्ट्रिच। एंड क्रो को क्या बोलते हैं तुम्हारा क्रो, एपिनोडैक्टाइलस पेंगुइन एंड कोलंबिया क्या होगा तुम्हारा पिजन, कोलंबिया क्या होगा तुम्हारा पिजन, एपिनोडैक्टाइलस पेंगुइन, क्लोव क्या होगा तुम्हारा क्रो, स्टिकुलेट क्या तुम्हारा स्टिच, स्टिच क्या है तुम्हारा फ्लाइटलेस बर्ड है तुम्हारा, न्यूफोरा को बोलते वल्चर, स्टिकुलेट को पैरट बोलते हैं, एंड रोबोट क्या बोलते हैं पीकॉक। अब आते हैं एनसीईआरटी के डायग्राम के ऊपर, ये भी एक बार देख लेते हैं। इसमें से आपको दिखा मिल रहा है कि पहला ए नंबर है, बी नंबर है, सी और डी है। पहला जो है इसको क्या बोलते हैं,
इसको बोलते हैं न्यूफोरा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पहला ए नंबर जो है, ए नंबर को क्या बोलते हैं, ए नंबर को बोलते हैं तुम्हारा न्यूफोरा। बी बी नंबर को बोलते हैं स्टिचो, स्टिथो बोलते हैं तुम्हारा। बी नंबर को क्या है, तुम्हारी जो है बर्ड जैसे दिखा रहा है, इसको स्टिथो बोलते हैं। इसको तो हम लोग जानते हैं, ई पैरेट, पैरेट को क्या बोलते हैं, स्टिकुलेट। इसको क्या बोलते हैं, स्टिकुलेट बोलते हैं सी को। एंड डी को क्या बोलते हैं हमारा, पेबो। डी को क्या बोलते हैं तुम्हारा, पेबो। पीकॉक है तुम्हारा, उसको क्या बोलते हैं, पीकॉक। अब आते हैं मैमल्स के ऊपर। मैमल्स में क्या है तुम्हारा, मैमल्स में है यूनिक मेमेलियन फीचर्स, मेमेलियन यूनिक इन हेयर एंड मेमोरी ग्लैंड। क्या है तुम्हारा, मोस्ट इंपोर्टेंट ईयर पिन प्रेजेंट रहेगा, हेयर प्रेजेंट रहेगा और मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है। ये तुम्हारा यूनिक फीचर किसका है, मैमल्स का। किसका है तुम्हारा, मैमल्स का यूनिक फीचर। हेटेरोडोंट एंड डेंटिशंस, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। और टीथ किस में प्रेजेंट होंगे तुम्हारा, मैमल्स में तुम्हारा टीथ प्रेजेंट होंगे। स्किन प्रोवाइड, स्किन प्रोसेस इस टाइप ऑफ ग्लैंड, स्किन जो प्रोसेस करते हैं वेरियस टाइप ऑफ ग्लैंड। एंड फोरलिम्ब जो मॉडिफाइड होता है तुम्हारा, फोरलिम्ब किसके लिए मॉडिफाइड होता है, चलने के लिए, वॉकिंग, स्विमिंग, तैरने के लिए, एंड फ्लाइंग, उड़ने के लिए। तुम्हारा फ्लाइंग, उड़ने के लिए। एग्जांपल भी हम लोग देख लेते हैं मैमल्स का। पहला क्या है, तो रेड का एग्जांपल जो है रैटस बोलते हैं। कैमल भी क्या है, कैमलस बोलते हैं। एलिफेंट को एलिफेंटस बोलते हैं। पैंथरा टिग्रिस जिसको बोलते हैं तुम्हारा, टाइगर को बोलते हैं। पैंथरा लियो, लायगन को बोलते हैं। मक्का, मंकी को बोलते हैं। मकापस, कंगारू को बोलते हैं। तरह से कंप्लीट होता है। और हमने आज का जो टॉपिक था एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स, हमने तीनों अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। आपको अब किसी में डाउट हो, किसी में भी कोई प्रॉब्लम हो, आप कमेंट में जरूर बताइए। आपको हम सपोर्ट मेरी तरफ से पूरी तरह से समझाने के लिए, कोई भी चीज समझ में नहीं आया कमेंट में बताइए, हम सबको एक एक करके डिटेल्स में बताएंगे। और आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं किए हैं, प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है आप टेलीग्राम चैनल में जरूर ज्वाइन करें। उसमें से हम लोग डेली कुछ क्वेश्चन 1 to 5 हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें से आपको जितने भी हम पढ़ा रहे हैं, लेक्चर ले रहे हैं, सब उसमें अपलोड होंगे। आपको सब कुछ मिल जाएगा। और आपको पढ़ाई में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, आप हमसे शेयर कर सकते हैं। ओके भाई, एक चैप्टर हमारे तरफ से कंप्लीट होती है। और आज जो हमने पढ़ा, ये बहुत डाइवर्सिव एनिमल्स हैं। और इस एनिमल को एनसीईआरटी से एक बार जरूर पढ़ लेना। इसका जो एग्जाम्पल है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद कर लेना। उसके साथ कुछ कुछ कैरेक्टर जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ नए वीडियो में आएंगे नए चैप्टर के साथ। और ये चैप्टर हम लोग का खत्म होता है। और मेरे से ये रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को और सपोर्ट करें। और मेरे जानवर अजीब लगा बताइए और नीचे कमेंट करें, कमेंट में जरूर बताइए। अगर आज के वीडियो में कुछ नए सीखने को मिले हैं तो वीडियो को जरूर जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलना, बेल आइकन को दबाने ना भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर। जितने भी फ्रेंड्स है और जितने भी आपके आस पड़ोस के हैं, सबको शेयर करें। और